जी। नीलम पांडे जी पटना से। वल्लभ श्री हरिवंश। श्री हरिवंश महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, पिछले 1.5 वर्ष से सत्संग एवं एकांतिक वार्तालाप नियमित रूप से सुन रही हूँ। भगवान के नाम की महिमा, धाम की महिमा, लीला गायन की महिमा आपके श्रीमुख से सुनकर नियमित नाम जप करने का प्रयास करती हूँ। महाराज जी, मैं योग मार्ग एवं भक्ति मार्ग में सामंजस्य किस प्रकार स्थापित करूँ, कृपया मार्गदर्शन करें। योग के विषय में आप क्या जानते हैं? महाराज जी, क्रिया योग। क्या क्या आप क्रिया करते हैं? कितने घंटे पद्मासन में बैठ सकते हैं? कितनी देर सिद्धासन में बैठ सकते हैं? महाराज जी, बड़ी मुश्किल से आधे घंटे। तो वो बैठना थोड़ी मानते हैं। 48 मिनट बिना हिले डुले शुरू करे तब तो प्रारंभिक साधक माना जाता है। प्राणवायु का संशोधन, आसनों का चंचलता रहित होकर स्थिर भाव से 3 घंटे तक बैठना, मन का एकाग्र करके परमात्मा चिंतन में लगाना, जो यम नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, समाधि, जो योग है कलयुगी शरीरों में नहीं हो सकता। कोई बिरला ऐसा है जो अखंड ब्रह्मचारी, संयमी, नियमी इनका पालन कर रहा हो, लेकिन सबके पालन का फल है चित्त वृत्ति का परमात्मा में स्थित हो जाना। चित्त वृत्ति को निरोध करके संसार, निरोध माने रोक करके संसार से हटाकर संसार से प्रभु में तन्मय कर देना। समस्त साधनाओं का एक ही फल है। गोस्वामी तुलसीदास जी बिल्कुल सरल भाषा में लिखते हैं, सब साधन कर यह फल सुंदर, प्रभु पद पंकज प्रीति निरंतर। अपने आराध्य देव के नाम रूप में निरंतर चित्त वृत्ति का लगना ही योग है। शरीर की क्रियाओं को केवल योग नहीं कहते हैं। भगवान ने वर्णन किया, तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धि योगम तम येन मामुपयान्ति ते। तेषां सतत युक्तानां, जो सतत मेरे से युक्त होकर निरंतर मेरा भजन करता है, मैं उसे योग प्रदान कर देता हूँ, बुद्धि योग। अर्थात बुद्धि परमात्मा में अविचल भाव से स्थित हो जाती है। जो योग का अंतिम परिणाम है वो समाधि है। समाधि परमात्मा में स्थिति, संकल्प रहित, कोई संकल्प नहीं, निरंतर भगवदाकार वृत्ति, इसे ही योग कहते हैं। अब इसके लिए आप सोफा में बैठे हैं, पैर फैला के बैठे हैं, खड़े हैं, चल फिर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, सब समय योग में है। यदि आपका भगवत चिंतन चल रहा है, भगवत चिंतन नहीं है तो फिर विषय चिंतन चलेगा, देह चिंतन चलेगा। तो आप चाहे पद्मासन में बैठे हो चाहे सिद्धासन में, उसे योग नहीं कहते। शरीर की स्थिति को योग नहीं कहते, मन की स्थिति को योग कहते हैं। अगर मन प्रभु में स्थित है तो महायोगी है, और प्रभु से विमुख है तो उसका कोई महत्व नहीं। 1400 वर्ष तक अपनी मृत्यु को पछाड़ते रहे योग के द्वारा चांगदेव जी, कुछ हाथ नहीं लगा। जब ज्ञानदेव जी के सामने महाराष्ट्र में उपस्थित हुए तब उनको पता चला कि अभी तक हमें कुछ नहीं मिला। जब तक भगवान में चित्त नहीं जुड़ा तो बाहरी सिद्धियां या बाहरी क्रियाओं का कोई महत्व नहीं है। तो हमारी तो राय यही है कि आपका शरीर, आपका मन, आपकी एक एक वृत्ति प्रभु को समर्पित हो जाए, यही योग है। क्या? शरीर से समाज की सेवा, परिवार की सेवा, भगवान की सेवा जो बने वो भगवद अर्पित करो और खूब नाम जप करो। चित्त को प्रभु में बार बार जोड़ो, इसी का नाम योग है। अब वो योग कैसे है? आप देखो शरीरों की स्थिति कैसे, सच्चाई से देखो शरीरों की स्थिति कैसे। हम 2 घड़ी कहते हैं 48 मिनट को, बिना हिले डुले
पद्मासन लगा कर या सिद्धासन लगा 48 मिनट नहीं बैठ सकते, फिर योग का क्या? ईमानदारी से देखो कि हमारी स्थिति शरीर में ही है, थोड़ा कहीं कष्ट हो तो मन वहीं लग जाएगा। तो अभी योग बहुत सरल सहज भक्ति, भक्ति योग भगवान ने कहा है कि तपस्वियों से भी अधिक और कर्मकांडियों से भी अधिक और ज्ञानियों से भी अधिक मेरा अनन्य भक्ति योगी होता है। बस सब योग का मतलब है प्रभु के चरणों में चित्त जोड़ना, तो वो आराम से करो, भगवान की लीलाओं का गायन करो, भगवान की लीलाओं को सुनो, भगवान नाम जप करो, भगवत सेवा समाज सेवा भगवत भाव से अभी देखो योग में स्थित हो जाओगे। शरीर का राग छूटना, कर्मों के बंधन से मुक्त होना, यही हमारा मनुष्य जीवन का लक्ष्य है। मनुष्य अपने नए कर्म के द्वारा पुराने कर्म को भस्म करने की योग्यता नहीं रखता, वो सिर्फ भगवान भस्म करते हैं। अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। तो भगवान की शरण हुए बिना सेवक सेव्य भाव बिन भव न तरी उर्गार, काकभूषण जी महाराज कहते हैं। तो स्वयं सेवक बन जाए, भगवान को स्वामी मान ले, खूब नाम जप करे और हर कर्म उनकी सेवा की भावना करके समर्पित कर दे, योग को प्राप्त हो जाएगा। ठीक है जी। राहुल जी नोएडा से। राधे राधे महाराज जी, आपके चरण कमलों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, लोकाचार में जैसे जैसे जितना पूजा पाठ देखा और